श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तात चरण गई मांगहूँ राखऊँ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ अहित न होए तुम्हार। सीताराम। हे तात, मैं चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के अनुग्रह को, आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न होगा। बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत वाणी कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दसानन उठार साई खल तुय निकट मृत्यु अब आई। सीताराम। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सट मोर जियावार पुकर पश्चिमूण तुई भावा। कैसे न खलयस को जग माई बुझ बल जाए जिता मैं नाही। सीताराम। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरवस तप सिन पर प्रीति सट मिल जाय तिनहु कहु नीति। यस कह कीन से चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बारा। सीताराम। मेरी नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही बढ़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सर से भल ही मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सीताराम। शिव जी कहते हैं, उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पत गयऊ सबहि सुनाई कहते यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वश तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव दर्जन कोर। सीताराम। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। हस कहीं चला विभीषण जवहीं आयुहीन भये सब तवहीं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। सीताराम। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जवई विभीषण त्यागा भयो विभव तनु तवई अभागा। चले अरस रघुनायक पाई करत मनोरथ भव मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वैभव का वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। देखऊं जाय चरण जल जाता हरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। सीताराम। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं।
जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर दाए। हरे उर सर्प सरोज पद जेई, अहो वाग में देखूं तेई। सीताराम। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकने, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो कहूँ, इन नैनन अब जाए। सीताराम। जिन चरणों की पादिकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, यो सपद सिंध यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कूर पुदूत विशेषा। सीताराम। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए भी शीघ्र समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताय राख कपीस पई समाचार सब ताय सुनाए। कैसो ग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। सीताराम। उन्हें पैरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कै प्रभु सका बूझिए कहा, कहीं कपीस सुनऊ नर नहा। जाय न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। इच्छा अनुरूप भेष बदलने वाला छली न हो, जाने किस कारण आया है। वेद हमार लहन सटे आवारा, क्यों बांध मोए शिवावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयारी। सीताराम। जान पड़ता है मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। सुने प्रभु वचन अरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। सीताराम। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजई, निज अनित हनुमान। ते नर पावर पाप मैं, ते नहीं बिलो कतिहान। सीताराम। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अगना सही तबहि। सीताराम। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के सोई। सीताराम। पापी का ऐसा स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। भेद लैन पटवा 10 सीसा, तबहु न कछु बयान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने वेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सका निशाचर जीते, लक्ष्मण नहीं निमिष महु ते। जो सभी ते आवा सरनाई, राख्यों ताय प्राण की नाई। सीताराम।
क्योंकि ये सके जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकती हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। वह वात त्यानहूँ अस कह कृपान के, जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत सीताराम। कृपा के राम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर वानर चले जहाँ, रघुपति करुणा कर दूर ते देखे दो भ्राता, नैना नंद राम के दाता दान के दाता। सादर ते आगे कर वानर चले जहाँ, रघुपति करुणा कर दूर ते देखे दो भ्राता, नैना नंद दान के दाता सीताराम। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले यहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा। भौर राम छवि धाम बिलो की रयो टटोक, एक टक पल रोकी भुज पर लंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत और सोवा, आनन अमित मदन मन मोवा, नैन नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर कहीं मृदो बाता सीताराम। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म श्रुत्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा सीताराम। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार से जिसने होता है। श्रवण सुजस सुन आयऊ, प्रभु वंजन भववीर, त्राय त्राय आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर सीताराम। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा सीताराम। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के तीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाई। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत बिहारी, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठा कर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी तरह जगह पर है। कल मंडली बसऊ दिन राती, सका धर्म की वाती, मैं जानऊ सब रीत, नैन पुन न भावे अनीति। मैं जानऊं तुम्हारे सब रीति, अति नैन पुन न भावे अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं स्वाति। बरोबलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता, अब पद दे के कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया सीताराम। हे तात, नरक में रहना परम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे।
विभीषण जी ने कहा, "हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम सीताराम। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। तब लगे हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि बाता। लोभ मोह मत्सर ढाय मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण की हुई श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप नहीं रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे व्यवहारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्यापित विधव शूला सीताराम। हे राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी वह मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर यति अदम स्वभाव, सुबह आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान नावा, ते प्रभु हरष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच जाति का स्वभाव का राक्षस हूं, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग मम अमित अति, राम कृपा सुख कुंदे। कौन विरंच शिव से बिजुगल पद कंज सीताराम। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनाओ सका निज कयो सुभाऊ, जान भुसंड शंभु गिर राऊ। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सवे शरण तक मोही सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सका सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा सीताराम। और मद मोह तथा नाना प्रकार की छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर पितृ परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कचुनाई, अरस शोक वे नहीं मन माहूं। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोर बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। हस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसाई धनु जैसे। तुम सरी के संत प्रिय मोरे, दरऊं दे नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम। जिनके तुझ पद प्रेम सीताराम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है।
सुन लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूता, सकल कहीं जय कृपा बरूता। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभूषण विभीषण प्रभु की वाणी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी। पदे अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं है। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम हृदय में समाता नहीं है। सुनाऊ देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाले और अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो वही। सीताराम। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कह प्रभु रंधीरा, मांगा तुरत सिंधु करुणीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा यूं कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। तदप सका तब इच्छा नाई, मोर धरस अमोघ जग माई। हस कहीं राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अपारा। सीताराम। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, मैं निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर, प्रचंड जरत विभीषण राख्यो दीन्यु राजे अखंड। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। जो संपत्ति से विराव नहीं, दीन दिए दसमात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। सीताराम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुशती हुई दी। हस प्रभु छाण बजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। निज जन जानता है अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन गावा। सीताराम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहते उदासी। भूले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल गालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरऊ जलधि गंभीरा। संकुल मकरयो रग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। सीताराम। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। के लंकेश सुनऊ रघुनायक, कोट सिंध शोषक तव सायक। जदप तदप नीति यश गाई, विनय करे सागर संजाई। सीताराम। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कय उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरह सकल भालु कपिधार। सीताराम। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी।